वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का वर्ड उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं मेरे बच्चों जिसमें एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनके लिए मॉलिक्यूल का वर्ड यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सिंपल मॉलिक्यूल, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है जी। सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कुछ एटम्स जो हैं लेस देन 100, यानी 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है जी। छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, इसकी एग्जांपल ले लें, इसमें वाटर भी आ जाता है, इसमें नाइट्रोजन भी आ जाती है, ऑक्सीजन भी आ जाती है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जी, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसमें 100 से कम कम एटम्स होने चाहिए। ठीक है जी, इसको जो है वो हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल कहते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेरे बच्चों, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है। क्यों लो होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उसको मेल्ट करते हैं या बॉयल करते हैं तो वी आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू ब्रेक द मॉलिक्यूल। हमारे जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो है ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है जी। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं ये बहुत वीक होती हैं, ये वीक फोर्सेस होती हैं जी, ये वीक होती हैं। इनको ब्रेक करने के लिए बहुत थोड़ी सी हीट एनर्जी चाहिए होती है। दैट इज व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो इसको लिख लें कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हैव लो melting point and low boiling point as less amount of heat energy is required to overcome weak forces। ठीक है जी। तो वीक फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए मेरे बच्चों हमें बहुत थोड़ी सी हीट एनर्जी चाहिए। इसीलिए जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 100 से कम कम एटम्स हों, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होता है जी। इसके कंपैरिजन में दूसरी चीज पे आ जाए जी। दूसरी चीज आपकी है जी मैक्रोमोलिक्यूल। व्हाट इज द मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल आपके पहली चीज तो सुनने के ये चार होते हैं आपके सिलेबस में जो हैं। द फर्स्ट वन दैट इज डायमंड। डायमंड कार्बन का बना होता है। दूसरी चीज जो है वो ग्रेफाइट, ये भी कार्बन की बनी होती है। तीसरी चीज
सिलिकॉन ये Si की बनी होती है। चौथी चीज सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये SiO2 होता है। और आखिरी चीज जो है वो दैट इज द सिलिकॉन कार्बाइड SiC होता है। इसमें असल में होता क्या है, इसमें डायमंड की एग्जांपल लेते हैं। ये कार्बन है, इसके साथ ये 4 कार्बन ज्वाइन हुए हैं और ये इस तरीके से पूरा नेटवर्क आपका चलता ही चला जा रहा है लाइक दैट। ये पूरा फैलता जा रहा है जी नेटवर्क आपका, ठीक है जी। तो जब ये पूरा एक नेटवर्क है, ये पूरा एक जाइंट मॉलिक्यूल है। यानी आप अगर डायमंड एक ले लें, डायमंड, तो डायमंड जो है वो पूरे का पूरा जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है, समझ लगी है, जो कि आपको आम आंख से नजर आ रहा है वो पूरा मॉलिक्यूल। जबकि सिंपल मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि पानी की एग्जांपल ले लें, अगर आपने एक ड्रॉप पानी का लिया है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है आप समझ लें कि 1 ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी उस एक ड्रॉप में 1 ट्रिलियन वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, इतना छोटा होता है सिंपल मॉलिक्यूल। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ये जाइंट मॉलिक्यूल होता है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है जी, नजर आ रहा होता है जी हमें आम आंख से, ठीक है जी। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनको जब हमें मेल्ट करना है तो इनके बीच में ये जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इनको हमें ब्रेक करना पड़ता है जी। और कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। दैट इज व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव high melting point as large amount of heat energy is required to overcome strong covalent bonds। ठीक है बच्चों।